हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल एम विद अनिल सर में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको कक्षा 10 हिंदी व्याकरण से संबंधित शब्द रचना के तत्व शीर्षक के अंतर्गत उपसर्ग से संबंधित इस वीडियो में जानकारी दूंगा। कृपया हमारे वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि इस शीर्षक से बोर्ड परीक्षा में 3 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आप वीडियो देखकर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं व परीक्षा में सही उत्तर देकर पूरे 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण कक्षा 10 में जो आपकी व्याकरण की शुरुआत होती है, उसका पहला अध्याय है शब्द रचना के तत्व, और उसमें पहला शीर्षक आपका उपसर्ग है। तो पहले हम उपसर्ग की परिभाषा के बारे में जानते हैं। उपसर्ग की परिभाषा के अंतर्गत है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व यानी पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, यानी परिवर्तित कर देते हैं या बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आपको समझाया जा रहा है, आपका प्रा उपसर्ग है और इसमें हार शब्द जोड़ दिया गया है। हार के 2 अर्थ होते हैं। एक हार का अर्थ होता है माला और दूसरे हार का अर्थ होता है पराजय। तो जब इसमें प्रा उपसर्ग हार शब्द में जुड़ गया तो शब्द बना हमारा प्रहार। अब हार का अर्थ होता था पराजय, लेकिन जब इसमें प्रा उपसर्ग लग गया तो जो शब्द बना प्रहार, इसका अर्थ हुआ चोट करना। उसी प्रकार से जब बी उपसर्ग हार में जुड़ जाता है तो विहार शब्द बन जाता है। विहार का अर्थ होता है घूमना फिरना। इसी तरह से जब उप शब्द हार में उप प्रत्यय उपसर्ग हार शब्द में जुड़ जाता है तो बन जाता है आपका उपहार, और उपहार शब्द का अर्थ होता है भेंट। फिर इसी तरह से पर उपसर्ग जब हार शब्द में जुड़ता है तो बन जाता है परिहार, यानी परिहार का अर्थ होता है त्यागना। तो आपने ऊपर देखा कि शब्द हमारा एक ही है, लेकिन उसमें अलग अलग उपसर्ग जुड़ने के कारण अलग अलग शब्दों का निर्माण हुआ और जिनके अर्थ भी अलग अलग हैं। अर्थात जब ये उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं तो उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं। तो हमारे यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम में निर्धारित उपसर्ग, यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में निर्धारित जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या 11 है। तो एक और उपसर्ग दिए गए हैं, दूसरी ओर उपसर्ग से निर्मित शब्द हम आपको बताएंगे। पहला हमारा उपसर्ग है आ। आस के उपसर्ग की सहायता से जैसे हमें शब्द बनाना है, तो जैसे अमर, कामा, अथाह, अगला शब्द है हमारा अछूत, और अगला शब्द है अचेत। तो ये आ उपसर्ग की सहायता से 4 शब्द बन गए। अगला है हमारा अन, इससे शब्द बनाएंगे अनमोल, अनबन, अनमेल, और अनजान। ये हमारे अनुपसर्ग की सहायता से 4 शब्द बन गए। इसी तरह से हम आदि उपसर्ग की सहायता से बनाते हैं। तो आदि से बना रहे हैं अधिकार, अधिमान, अगला शब्द है अधिभार,
अगला शब्द है हमारा अधिकृत। फिर अगला उपसर्ग है हमारा अपकार। अपकार से अप से उपसर्ग से बनाना है, तो अपकार। दूसरा हो जाएगा अपयश। अगला शब्द हो जाएगा अपमान। अगला शब्द हो जाएगा अपव्यय। अगला उपसर्ग है हमारा अनु। अनु से अनुभव, अनुमान, अनुशासन, अनुकरण। फिर है उप। तो उप से उपमान, उपवन, उपयोग, अगला शब्द है उपभोग। आइए ना। अगला उपसर्ग है हमारा सह। सह से हमें शब्द बनाना है, तो बनाएंगे सहयोग। अगला शब्द हो जाएगा सहपाठी। अगला शब्द हो जाएगा सहगामी। अगला शब्द हो जाएगा सहचर। फिर अगला उपसर्ग है हमारा निर। निर उपसर्ग से जब शब्द हम बनाएंगे, जैसे निर्बल, निर्मल, निर्जन, और निर्भय। अगला शब्द है हमारा अभि। शब्द बनाएंगे अभियान। अगला शब्द अभिशाप। अभिराम। अभिज्ञान। फिर है जैसे परि। परि उपसर्ग से हमें शब्द बनाना है, परिवार, परिणाम, परिभाषा, परिमाप। अगला है सु उपसर्ग से सुकर्म, सुयश,
सुपुत्र और सुगम। एक बार पुनः देख लीजिए। पाठ्यक्रम में निर्धारित हमारे उपसर्ग जो 11 हैं उसमें आगे उपसर्ग दिए गए हैं। उपसर्ग से निर्मित शब्द उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द अमर, अथाह, अछूत, अचेत। अन, अनमोल, अनबन, अनमेल, अनजान। अधि उपसर्ग से अधिकार, अधिमान, अधिभार, अधिकृत। अप उपसर्ग से अपकार, अपयश, अपमान, अपव्यय। अनुपसर्ग से अनुभव, अनुमान, अनुशासन, अनुकरण। उप उपसर्ग से उपमान, उपवन, उपयोग, उपभोग। सह उपसर्ग से सहयोग, सहपाठी, सहगामी, सहचर। निर उपसर्ग से निर्बल, निर्मल, निर्जन, निर्भय। अभि उपसर्ग से अभियान, अभिशाप, अभिराम, अभिज्ञान। परि उपसर्ग से परिवार, परिणाम, परिभाषा, परिमाप। सु उपसर्ग से सुकर्म, सुयश, सुपुत्र, सुगम। इस तरह से आप परीक्षा में आसानी से उपसर्ग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे करके परीक्षा में पूरे से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यानी 3 नंबर का जो उपसर्ग आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है उसमें पूरे 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करना एवं हमारा अगला वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।